हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीव अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस नवंबर पार्ट थर्ड। 16 से 23 नवंबर के बीच का जो बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी का न्यूज़ है, ये वीडियो उसके बारे में है। और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स एसबीआई पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ क्लर्क मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी चैनल पे लास्ट 500 करंट अफेयर्स का सीरीज़ वीडियोज़ भी लाया गया है, उसे आप एक बार ज़रूर देखें। उन सारे जो भी करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस के फ्रेमिंग है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस ओरिएंटेड, उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स का जो वीडियो सीरीज़ है, उनका भी, उन सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है और लिंक। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस 16 से 23 नवंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम। तो कौन से दो अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम जारी किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड बैंक एंड एडीबी। तो विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक एडीबी, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय संस्था बैंक है, इसने जारी किया वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम। तो साउथ एशिया कंट्रीज़ में वोमेन का जो कंट्रीब्यूशन है पावर सेक्टर में, प्रोफेशनल नेटवर्क में, उसके लिए ये शुरू किया गया जो इनिशिएटिव है वी पावर टू प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। और ये जो इवेंट था ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक इन एसोसिएशन विथ इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, इसके साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज किया। तो वी पावर इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है मसत्सुगो असाकावा, और हेडक्वार्टर से फिलीपींस में। और वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें ये कहा गया, बताया गया, तो इंडिया जो है 2021 में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपेंट बना है रेमिटेंस का। तो इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ टोटल जो उसका वैल्यू रहा वो रहा 87 बिलियन यूएस डॉलर। तो ये रिपोर्ट भी जारी किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। विच कंपनी लॉन्च्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग। तो किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त वॉइस ट्रेडिंग लॉन्च किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेटीएम मनी। तो पेटीएम मनी जो कि पेटीएम का ही सब्सिडियरी है, तो इसने जारी किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग। तो इट विल इनेबल यूजर्स टू डू ट्रेड एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टॉक्स वाया वॉइस कमांड। तो वॉइस कमांड से ही स्टॉक्स के बारे में जानकारी मिलेगी और ट्रेड करने में उन्हें मदद मिलेगी। तो ये जो पेटीएम मनी है ये सब्सिडियरी है पेटीएम का ही। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड सेकेंड विंडो ऑफ स्वावलंबन चैलेंज फंड विथ विच नेम एज प्रायोरिटाइज थीम। तो सिडबी ने स्वावलंबन चैलेंज फंड की दूसरी किस्त जारी किया जिसका विषय थीम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ग्रीन भारत। तो ग्रीन भारत इसका जो थीम है, प्रायोरिटाइज थीम है, जो सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया स्वावलंबन चैलेंज, उसका ये थीम है ग्रीन भारत। ग्रीन भारत क्यों रखा गया? क्योंकि रिसेंटली जो इंडिया ने ये किया था, पार्टिसिपेट किया था सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, उसमें जो टारगेट ये किया था, कमिटमेंट किया था कि नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक ये अचीव करेगा भारत। तो सिडबी लॉन्चेस सेकेंड एडिशन ऑफ स्वावलंबन चैलेंज फंड टू प्रोवाइड, और ये किस लिए जारी किया गया? स्वावलंबन चैलेंज फंड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू एनजीओज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उसके लिए। लेकिन इसका जो थीम था ये था क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड, जिसका नाम है ग्रीन भारत। बात करें सिडबी की, तो इसके एमडी सीईओ कौन है? शिव सुब्रमण्यन रमन, और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में। कोटक महिंद्रा एंड विच मूवी चेन ऑपरेटर पार्टनर टू लॉन्च को ब्रांडेड मूवी डेबिट कार्ड। तो कोटक महिंद्रा और किस सिनेमा ऑपरेटर ने को ब्रांडेड डेबिट कार्ड जारी किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पीवीआर। सो पीवीआर सिनेमाज पार्टनर विद कोटक महिंद्रा टू लॉन्च ये जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है कोटक पीवीआर मूवी डेबिट कार्ड। बात करें पीवीआर, तो इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में इस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। और कोटक महिंद्रा के सीईओ कौन है? उदय कोटक, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
विच बैंक साइंड एग्रीमेंट विथ टाटा स्टील फॉर जमशेदपुर फुटबॉल क्लब। तो जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के लिए किस बैंक ने टाटा स्टील के साथ एग्रीमेंट करार किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, SBI। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर विथ Tata Steel for the Jamshedpur Football Club to promote the football and other football sports like Indian Super League। इस चीज़ के लिए ये एग्रीमेंट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा, हेडक्वार्टर है मुंबई। एंड टाटा स्टील के CEO कौन है? टीवी नरेंद्रन, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। SIDBI and Google collaborated to support MSME lending program with financial assistance of। तो SIDBI और गूगल ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों को कितना अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, जिसके लिए कोलैबोरेशन किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 करोड़। सो 1 करोड़ टू सपोर्ट द MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस लेंडिंग प्रोग्राम, और ये टाइप किया SIDBI और गूगल ने। तो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कोलैबोरेटेड विद गूगल फॉर पायलटिंग अ सोशल इम्पैक्ट लेंडिंग प्रोग्राम विथ फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹1 करोड़, और इसको सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे किसको ये प्रदान करेगा? MSME के लिए। द कोलैबोरेशन ब्रिंग्स अ कॉर्पस ऑफ $15 million टू MSME एज अ क्राइसिस रिस्पॉन्स रिलेटेड टू COVID-19 रिनविगोरेशन। तो इस चीज़ के लिए MSME को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस अप टू ₹1 करोड़ प्रोवाइड करेगा। M-Swipe tied up with which to offer no cost EMI at POS यानी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स। तो POS पे बिना चार्ज के भुगतान के लिए M-Swipe ने किसके साथ साझेदारी किया? ये होगा वन कार्ड। तो वन कार्ड के साथ M-Swipe ने पार्टनरशिप टाइप किया टू ऑफर नो कॉस्ट या फिर लो कॉस्ट EMI एट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, POS टर्मिनल। M-Swipe पार्टनर विथ वन कार्ड जो है मोबाइल बेस्ड फर्स्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी है। तो वन कार्ड ये आप देख सकते हैं, इसके साथ M-Swipe ने पार्टनरशिप किया फॉर प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट या फिर नो कॉस्ट EMI एट POS टर्मिनल, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। और इसके साथ साथ बाय नाउ पे लेटर भी, मतलब पहले बाय करके लेटर ऑन परचेज मतलब पेमेंट का ऑफर करेगा थ्रू इट्स ऐप जिसका नाम है वन कार्ड ऐप। NPCI and Network International signed Memorandum of Understanding for UPI payments in which country। तो NPCI और नेटवर्क इंटरनेशनल ने किस देश में UPI भुगतान के लिए साझा करार किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, UAE। तो UAE और ये जो नेटवर्क इंटरनेशनल है ये दुबई बेस्ड डिजिटल कॉमर्स कंपनी है। इसने साइंड अप किया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NIPL। NIPL यानी क्या हो गया? NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। इसके साथ MOU साइन किया है ताकि उस देश में UPI पेमेंट्स को शुरू कर सके, स्टार्ट कर सके। और कुछ ही दिनों पहले भूटान में भी रुपए UPI पेमेंट को ऑथराइज़ किया गया था, और इसका सही जवाब होगा UAE। NPCI का स्थापना कब हुआ था? 2008 में। बट NPCI इंटरनेशनल पेमेंट इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2020 में, 2020 में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। NPCI का इस्टेब्लिशमेंट 2008 में हुआ था और NPCI इंटरनेशनल पेमेंट इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2020 में। विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $150 million लोन फॉर इम्प्लीमेंटिंग SUSP इन चेन्नई। SUSP क्या है? सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम। तो चेन्नई के शहरी विकास के लिए किस बैंक ने $150 million का ऋण करार किया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो AIIB ने अप्रूव किया $150 million लोन फॉर इम्प्लीमेंटिंग SUSP जो होता है सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम फॉर तमिलनाडु, जिसमें जो प्रोग्राम्स है वो है वाटर रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ, इन सबको इंक्लूड करने के लिए ये $150 million का लोन अप्रूव किया है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिक्विन। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बीजिंग में हेडक्वार्टर है। टोटल मेंबर कंट्रीज कितना है?
104, 104 मेंबर कंट्री से एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड पार्टनर विथ विच बैंक फॉर फ्यूल पेमेंट्स यूजिंग फास्टैग्स। फास्टैग्स द्वारा ईंधन भुगतान के लिए HPCL ने किस बैंक के साथ पार्टनरशिप किया? ये है किया IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। तो IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ पार्टनर विद HPCL फॉर फ्यूल पेमेंट्स यूजिंग फास्टैग्स। और फास्टैग्स पे 1 बिलियन अचीव करने वाला बैंक कौन सा बना था सबसे पहला? वो बना था पेटीएम। पेटीएम ने ही माइलस्टोन अचीव किया था टू क्रॉस 1 बिलियन फास्टैग। कुछ वन लाइनर्स है। विच बैंक गॉट एसोचम Associate Chamber of Commerce and Industry ASSOCHAM awards for best digital financing services under RRB's category रीजनल रूरल बैंक्स। ये दिया गया कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, KVGP को दिया गया। आपको बताना है KVG कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इज रेगुलेटेड बाय विच बैंक? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक इज रेगुलेटेड बाय विच बैंक? दूसरा है द बैंक कोलैबोरेटेड विथ यू ग्रो कैपिटल टू फाइनेंस MSME, ये है SBI। विच बैंक लॉन्च्ड माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अंडर PM स्वनिधि, ये बैंक है HDFC। RBI हैज़ इंट्रोड्यूस इंटरनल ऑम्बर्समेंट मैकेनिज्म किसके लिए? NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए ये इंटरनल ऑम्बर्समेंट मैकेनिज्म जारी किया RBI ने। तो RBI has directed NBFC with more than 10 branches with asset size of 5,000 crore or more to appoint an internal ombudsman। तो ये था नवंबर पार्ट 3 का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस। आप रिसेंट के वीडियोस जो करंट अफेयर्स हैं लास्ट 5 मंथ के, उन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें, और जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो है उन्हें भी आप ज़रूर देखें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।